Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. The date is 3rd May 2021 and the day is Monday. Subject is Science and Grade 6 Kindergarten School System मुशहरा विका. Student डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट साइंस की डायरी को. डायरी है हमारी यूनिट 1 है, पेज नंबर 4. अब गुड से लेके एक्सपेरिमेंट तक आपने वर्ड्स मीनिंग करनी है प्लस इसकी कॉन्सेप्चुअल रीडिंग करवाई जाएगी. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए भी आपने लर्न भी करना है, जबकि जो आपको रीडिंग करवाई जाएगी उसको एक दो दफ़ा आपने रीड करना है. ओनली 1-2 टाइम्स अगर आपकी स्पेलिंग करेक्शन नहीं हो रही या फिर आप रीडिंग अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर सकते तो उसको 3-4 टाइम्स भी आपने उसको रीड करना है ताकि रीडिंग पे अच्छी कमांड हो जाए. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए जो है वो आपने होमवर्क भी करना है. आते हैं अपनी रीडिंग की तरफ प्लस वर्ड्स मीनिंग की तरफ. स्टूडेंट रीडिंग से रिलेटेड सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग पढ़ लेते हैं ताकि ड्यूरिंग रीडिंग हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. सबसे फर्स्ट जो वर्ड आएगा डिफ़िकल्ट जो होगा, वैसे तो आपको कॉमन जो वर्ड हैं उनके मीनिंग्स आते ही होंगे, ना भी आते हुए तो आप इन्फॉर्म करके पूछ सकते हैं. फर्स्ट वर्ड है वेल लिट, इसका मीनिंग है अच्छी तरह से रोशन. नेक्स्ट वन है कन्वीनियंट मीन्स आसान. उससे नेक्स्ट है वेल वेंटिलेटेड, अच्छी तरह से हवादार. फ्यूम्स कहा जाता है बुखारात को, इस तरह हमारे वाटर वेपर्स होते हैं, केमिकल्स के भी इसी तरह फ्यूम्स होते हैं. इस्केप निकलना या निकल जाना, यानी कोई सी भी चीज़ से, जैसे हमारी बलून से एयर उसमें की हो तो उसको अनफिल करें या फिर अनबाउंड करें, उसका धागा ऊपर से उतारें तो उसमें से एयर जल्दी से बाहर निकल आती है. इसी तरह इस्केप उसको भागने को कहते हैं, यानी कि हम जो रीडिंग करेंगे उसमें हमारे जो केमिकल से रिलेटेड होगी उसमें ये वर्ड यूज़ होगा. नेक्स्ट है कॉजिंग मीन्स बाइस, यानी किसी भी चीज़ की वजह बनना. डिस्कम्फर्ट है, कंफर्ट होता है तो इट मीन्स आसानी है या फिर हम आराम से हैं. डिस्कम्फर्ट है तो इट मीन्स बेआरामी या तकलीफ़ है. स्टूडेंट ये वर्ड है एक्सटिंग्विशर, बुझाने वाला. ये एक डिवाइस है, आला है. अगर यहाँ तक होता है हमारे पास एक्सटिंग्विश तक, देन इट मीन्स द बुझाना. नेक्स्ट है एक्सटिंग्विशर, इट मीन्स दैट इज़ द डिवाइस, यानी एक आला है जिससे हम बुझाने वाले को यूज़ करते हैं. अगर कहीं भी आग लग जाए तो एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है, जो हमारे फायर ब्रिगेड के पास भी होता है. बैंडेज है, यहाँ बैंडेज से मुराद पट्टी है, यानी जो फर्स्ट एड बॉक्स में होती है ना हमारी पट्टियाँ, यानी सनी प्लास्ट हो गई, इस तरह की जो पट्टियाँ होती हैं या ज़ख्मी पेशेंट को करने के लिए जो हम करते हैं. इमीडिएटली फौरी तौर पर. इंजर्ड कहा जाता है ज़ख्मी को, यानी जिसको ज़ख्म बना हो या फिर कोई भी ज़ख्म हुआ हो कहीं भी तो उस पर्सन को कहा जाता है इंजर्ड. जी स्टूडेंट रीडिंग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सारी रीडिंग बताऊंगी, साथ साथ ही ट्रांसलेशन नहीं बताती जाऊंगी बल्कि इसका कॉन्सेप्ट दूंगी आपको. अ गुड लेबॉरेटरी शुड बी डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट इट इज़ वेल लिट, ये हमने मीनिंग में भी क्लियर किया है. एंड इट इज़ कन्वीनियंट, दैट इज़ द वर्ड कन्वीनियंट मीन्स आसानी. एंड ईजी वर्क इन, इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड, द वर्ड इज़ वेल वेंटिलेटेड. सो दैट फ्यूम्स, इसको भी हमने रीडिंग में वर्ड्स मीनिंग में क्लियर किया है. सो दैट द फ्यूम्स ऑफ केमिकल्स एंड कैन ईजिली इस्केप, ये जहाँ बात हुई है ना, मैंने बताया था ना इस्केप, हम केमिकल्स के बारे में जो पढ़ेंगे तो इस्केप का भी वर्ड आएगा आपकी रीडिंग में. विदाउट काजिंग डिस्कम्फर्ट, अ लेबॉरेटरी मस्ट बी इक्वाइप्ड. स्टूडेंट यहाँ इक्वाइप्ड से मीनिंग हमारे प्रोवाइड लेंगे, यानी लेबॉरेटरी में किसी भी चीज़ के साथ मुहैया करना, साजो सामान से मुहैया करना, या फिर लेबॉरेटरी में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनसे वो इक्वाइप्ड होनी चाहिए, यानी वो उनमें मौजूद होनी चाहिए. विद अ फायर एक्सटिंग्विशर, ये वर्ड आपको मीनिंग में भी करवाया गया है. टू पुट अ फायर इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट. अ फर्स्ट एड बॉक्स containing emergency medicines and bandages must be kept in a handy place so that it can be used immediately if someone is injured or burnt while परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट. स्टूडेंट जितनी भी हमारे पास यहाँ रीडिंग की गई है उसमें बताया गया है कि कोई भी लेबॉरेटरी है उसे अच्छे से डिज़ाइन होना चाहिए, यानी उसमें अरेंजमेंट होनी चाहिए, तरतीब होनी चाहिए, वो साफ़ और रोशनदार होनी चाहिए, हवादार भी होनी चाहिए, यानी और उसमें आसानी हो. सबसे बड़ी आसानी क्या है कि जब हम कोई भी केमिकल्स का रिएक्शन करवा रहे हों, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन का या किसी और भी केमिकल्स का,
जब आप थोड़े से अपग्रेड होंगे देन आपको हाइड्रोजन का भी इंट्रो करवाया जाएगा कि क्या होता है और कहाँ होता है। मीन्स केमिकल्स का रिएक्शन वगैरह करवाया जाए तो उसके दौरान जो हमारे पास बुखारात बनते हैं या उनका जो रिएक्शन होता है तो उसके जो हार्मफुल केमिकल हैं वो रूम्स में ही ना रह जाए, बल्कि वो वेंटिलेशन के ज़रिए, विंडोज़ के ज़रिए या फिर अदर प्लेसेस के ज़रिए वो बाहर निकल जाए। एस्केप में बाहर निकलना, यानी कि कोई भी तकलीफ़, बगैर तकलीफ़ के वो खुद वो इवेपोरेट होते रहें, मीन्स एस्केप होते रहें। यहाँ अब रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कह रहे हैं कि एक जो लेबॉर्ट्री है उसमें फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट होना चाहिए, यानी कि आग बुझाने वाला आला मस्ट होना चाहिए। इन केस अगर लेबॉर्ट्री में आग लग जाए, केमिकल्स के ड्यूरिंग भी मतलब हो सकती हैं रिएक्शंस, ऐसे हो जाते हैं कि आग लगने का खतरा होता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद होना चाहिए। बजाय ये कि हम किसी को कॉल करें कि आके हमारी आग बुझा दो, लेबॉर्ट्री में ये फैसिलिटी होनी चाहिए जी। नेक्स्ट है फर्स्ट एड बॉक्स भी एमरजेंसी तौर पे होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में स्टूडेंट हमारी मेडिसिन होती है, बेसिक चीज़ें होती हैं, बैंडेजेस वगैरह होते हैं। किसी दिन आपको फर्स्ट एड बॉक्स भी दिखाया जाएगा। तो कह रहे हैं वो मस्ट बी शुड बी अवेलेबल इन लेबॉर्ट्री, यानी कि वो लेबॉर्ट्री में होना चाहिए ताकि फ़ौरी तौर पे कोई भी पर्सन है, कोई ज़ख्मी हो जाता है, काम करते हुए किसी को चोट लग सकती है तो फ़ौरी तौर पे उसका इलाज किया जाए, या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हुए उसको अगर मतलब बर्नड हो सकता है, जल सकता है, तो उसको बचाया जा सके। फ़र्स्ट एड बॉक्स मस्ट होना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि लेबॉर्ट्री को कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। नेक्स्ट हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन 1 है आपका, व्हाट इज़ साइंस? द स्टडी ऑफ थिंग्स, यानी साइंस होती क्या है, क्या नाम है साइंस? कह तो लेते हैं साइंस, लेकिन ये कहाँ काम आती है, क्यों होती है, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ थिंग्स यानी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, उनका मुतालिया करना, उनको गौर व फिक्र करना। एंड इवेंट्स दैट टेक प्लेस अराउंड अस इज़ कॉल्ड साइंस, यानी कि कोई भी रिएक्शंस हो रहे हैं, कोई भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर कोई रिएक्ट हो रहा है उनके बारे में स्टडी करना, तो ये क्या है, साइंस है। यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है वो साइंस से रिलेटेड है। अगर हम गौर करें, फ़ैन ऑन है, दैट इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ साइंस। अगर हम आज बुक्स वगैरह पे ये रोशनी देख रहे हैं, प्रिंटेड फॉर्म में हमारी बुक्स हैं, इट इज़ आल्सो द प्रोजेक्ट ऑफ साइंस। यानी कि डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो साइंस में ही इंक्लूड हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।